हेलो फ्रेंड्स, के बी एस क्लास वन की नई रिक्रूटमेंट आई है। तो आज मैं आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है प्रिंट तक आपको बोलने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको के बी एस क्लास वन की कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसकी फॉर्म को फिलअप करने से कोई भी फीस नहीं लगेगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको देखते तो कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, के बी एस ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो, डिस्क्रिप्शन पर उस लिंक को क्लिक करने से आपको इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो आपको इस सब को आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रीड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखो, आपको चाइल्ड की फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिडिल नेम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा चाइल्ड की, और यहाँ पर चाइल्ड की लास्ट नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चाइल्ड की लास्ट नेम देने के बाद आपको यहाँ पर आपकी चाइल्ड डिफरेंशियली एबल्ड है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा आपकी चाइल्ड की। तो डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पर आपकी ग्रैंड चाइल्ड के बी एस की एम्प्लॉयर से तो आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको नो एप्लीकेबल भी कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको परफेक्ट ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एसएमएस आएगा। तो परफेक्ट मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भर देना पड़ेगा। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना। तो रजिस्टर करने के बाद आपके पास इस तरह की एक ओटीपी आएगा नंबर पर। तो ओटीपी आने के बाद आपको उस ओटीपी आपको देना पड़ेगा। उस ओटीपी देने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना पड़ेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा केबीएस की। तो यहाँ पर आपको सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके आप प्रिंट भी भर कर सकती हो। तो यहाँ पर प्रिंट भर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक है, आपको देखने को मिलेगा टू लॉग इन टू द पोर्टल क्लिक हेयर को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको के पास यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एंटर लॉगिन कोड देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड की आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरने के बाद आपको कैप्चर भरने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन कोड देने के बाद आपको पास फर्स्ट पेज पर आप क्या फिलअप कर रही थी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो आप, यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस स्कूल और अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको ये 4 स्टेप करना पड़ेगा। तो मैं आप अच्छे से बोलने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर आपको चूज़ जेंडर आपको यहाँ पर चूज़ कर देना पड़ेगा। ठीक है, जेंडर चूज़ करने के बाद आपके यहाँ पर फैमिली इनकम ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बीपीएल हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर लो इनकम ग्रुप हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कास्ट ग्रुप कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। आप SC ST OBC हो तो यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर मदर डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर टाइटल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मदर्स डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर फुल नेम आपको देना पड़ेगा। नेशनलिटी आपको इंडियन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपकी फादर की एड्रेस और मदर की एड्रेस एक ही है तो यहाँ पर इस येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर कंट्री रेसिडेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर स्टेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, सिटी आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा और यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर पिन कोड आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा। पिन कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर लैंडलाइन नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पर मदर की ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मदर डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर फादर डिटेल सेम तरह की आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा, फुल नेम, नेशनलिटी आपको इंडियन देना पड़ेगा, ठीक है। तो देने के बाद आपको मदर की और फादर की एक ही रेसिडेंशियल एड्रेस है, तो यहाँ पर येस कीजिए, नहीं तो नो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्री आपको चूज़ करना पड़ेगा, स्टेट चूज़ करने के बाद आपको सिटी चूज़ करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल एड्रेस चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड चूज़ करना पड़ेगा, लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर चूज़ करने के बाद ईमेल एड्रेस आपको चूज़ करना पड़ेगा और फादर की ऑक्यूपेशन और ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने के बाद आपकी यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको चॉइस करना पड़ेगा स्कूल। तो यहाँ पर 3 स्कूल आपको यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट विद्यालय 1, 2 और 3 आपको 3 सिलेक्ट चूज़ करना पड़ेगा और स्टेट भी आपको चूज़, स्कूल और स्टेट आपको चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। तो आपको स्कूल चूज़ करने के बाद आपको पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको डू यू नीड हेल्प, आपकी हेल्प होगा तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। आप सभी को यहाँ पर यस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस करने से आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है इस मेथड को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चूज़ एम्प्लॉयर्स आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर भी आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आने के बाद आपको यहाँ पर देखो फादर प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फादर कर देना पड़ेगा। फादर करने के बाद आपको यहाँ पर वेदर सिलेक्ट पेरेंट्स हैज़ बीन ट्रांसफर इन लास्ट 7 ईयर एज ऑन डेट आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चॉइस ऑफ स्कूल करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जेपीजी फॉर्मेट पे आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपलोड करने के बाद आपको पास यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ और फोटो अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो आई हैव रीड द अबव मेंशन टर्म आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करने से आपको सब डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, सब आपको रीड आउट करना है, ठीक है। रीड आउट करने के बाद आपको प्रीव्यू पे यहाँ पर देखो प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने से आपकी सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी है, तो वहाँ पर आपको रेडी में आपको देखने को मिलेगा और रेडी हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट आपको यहाँ पर देखो सबमिट एप्लीकेशन आपको यहाँ पर क्लिक करने से आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपकी केबीएस की फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह हर जॉब की यूनिक कंटेंट में इस चैनल पर देते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ऑल करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।